स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 सारणिक की एक्सरसाइज 4.3 को पूर्ण रूप से 4.2 को पूर्ण रूप से समाप्त करा दिया था। ठीक है, आज हम आपकी एक्सरसाइज 4.3 चलाने वाले हैं। ठीक है, देखिए इसमें एक कंसेप्ट है, इसमें हम क्या करेंगे, ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे। अभी तक हमने जो ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना सीखा है वो ज्योमेट्री में इस फॉर्मूले द्वारा सीखा था। पीछे की क्लासों में 10th में 11th में आपने पढ़ा होगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, पिछले की क्लासों में हमने जो ज्यामिति में सीखा है वो ये था, ट्राइंगल का एरिया को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा बराबर 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। आपने इस फॉर्मूले से अभी तक ट्राइंगल का एरिया निकालना सीखा है, लेकिन इस एक्सरसाइज के अंदर, इस चैप्टर के अंदर हम ट्राइंगल का एरिया सारणिक विधि से निकालना सीखेंगे। ठीक है, किस विधि से? सारणिक विधि से। तो इस फॉर्मेट को, ये जो फॉर्मेट लिखा है, इसको हम इस तरीके से भी ले सकते हैं, सारणिक विधि से। त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है, ये जो x1 y1 x2 y2 x3 y3 हैं, ये क्या है? ये हैं जिस ट्रायंगल का हम एरिया निकाल रहे हैं उस ट्रायंगल के वर्टेक्स यानी शीर्ष हैं उसके। ठीक है, यानी अगर यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल दे रखा हो इस तरीके से, ये A B C, इसके वर्टेक्स हो गए सपोज x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, तो किसी भी ट्रायंगल के आपको वर्टेक्स गिवन हैं, शीर्ष आपको दे रखे हैं, 3 ये हैं, और इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए सारणिक विधि से। तो आप इस तरीके से इस फॉर्मेट में इन बिंदुओं को आप लिख लेंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3, और ये 1 1 1 आपकी तरफ से आप लगा लेंगे। ठीक है, तो सारणिक विधि से निकालने का जो फॉर्मेट है, जो फॉर्मूला है, वो ये है ट्रायंगल का एरिया निकालने का। तो इस ट्रायंगल की हमें शीर्ष पता है, हम ट्रायंगल का एरिया कौन सा निकालेंगे? ये जो एरिया है, ठीक है, ये चीज। त्रिभुज क्या होता है ये तो पता ही होगा सबको, 3 भुजाओं से, 3 असमरेखीय बिंदुओं से घिरी हुई, 3 असमरेखीय बिंदुओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, ये 3 असमरेखीय बिंदु हैं। कैसे असमरेखीय है? देखिए, यानी ये बिंदु और ये बिंदुओं से होकर तो एक रेखा खींची जा सकती है, इन दोनों बिंदुओं से होकर एक रेखा खींची जा सकती है, इन दोनों बिंदुओं से होकर एक रेखा खींची जा सकती है, लेकिन ऐसी कोई रेखा नहीं खींची जा सकती जो इन तीनों बिंदुओं से होकर जाए। ये समरेख हैं तो ये विषमरेखी स्थिति में पहुंच गया, अगर ये दोनों समरेख होंगे तो ये विषमरेखी स्थिति में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 3 असमरेखी बिंदुओं से को मिलाकर जो ट्रायंगल बनता है उसका एरिया हम यहाँ पर ज्ञात करना सीख रहे हैं। ठीक है, यानी ये जो इन तीनों भुजाओं ने जगह घेर रखी है, इस जगह का एरिया कितना है, क्षेत्रफल कितना है, वो हम निकालना सीखेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर सारणिक विधि द्वारा। ठीक है, सारणिक विधि से किस तरीके से ज्ञात करते हैं वो आपका फॉर्मेट ये है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ रिमार्क्स हैं, इनको आप समझ लीजिए। नंबर 1, इसमें क्या है, देखिए जब भी हम कभी ट्रायंगल का एरिया ज्ञात करते हैं तो पहले तो ये ध्यान रखना, जो एरिया होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? धनात्मक। ठीक है, अगर आपने सॉल्यूशन किया और किसी ट्रायंगल का एरिया नेगेटिव आ जाता है तो आप उसको पॉजिटिव मान लेंगे, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूं मैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक लेते हैं।
धनात्मक होता है यदि ऋणात्मक आए तो उसे धनात्मक कर लेंगे। यानी माइनस क्या, वहां पर जब माइनस आएगा तो हम लिख देंगे माइनस को छोड़ने पर धनात्मक कर लेंगे। ठीक है, यानी उसका क्या लेते हैं हम, जो भी सारणिक का मान आएगा उसका क्या लेंगे, मॉडुलस लेंगे, यानी मापांक निरपेक्ष मान लेते हैं हम उसका। ठीक है, ये चीज। दूसरा पॉइंट क्या है, देखिए अगर आपको ट्रायंगल के लिए ज्ञात करना है, अगर वो नेगेटिव आएगा तो आप पॉजिटिव से कर लेंगे, क्योंकि उसका जो क्षेत्रफल होता है हमेशा किसमें होता है, धनात्मक में लिया जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। ठीक है, शून्य हो सकता है लेकिन शून्य से छोटा क्षेत्रफल नहीं हो सकता है। ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो आप वहाँ पे माइनस को छोड़ने पर लिख देंगे और माइनस को हटा देंगे, क्योंकि क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता, ये लिख देंगे या तो, और माइनस को छोड़ने पर। ठीक है, जो भी आएगा उस माइनस आप हटा देंगे अगर माइनस आ रहा है तो। ठीक, अगर दूसरा देखिए, जैसे हमें कभी कभी क्या होता है, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया होता है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दिया होता है और किसी भी एक चर राशि का मान ज्ञात करा लेते हैं, यानी x का या y का मान ज्ञात कराएंगे और कहेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया होगा। तो जब भी कभी हमें जो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया होगा उसे हम धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मानकर चलेंगे, यानी प्लस माइनस का लेकर चलेंगे। ठीक है, ओके, चलिए हो सकता है वो एरिया जब सॉल्व किया हो तो नेगेटिव आया हो या पॉजिटिव आया हो, तो दोनों लेके चलते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव। ठीक है, जब भी कभी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया हो तो उसे हम प्लस माइनस का लेकर चलेंगे। ठीक है, और फिर वहां से दो वैल्यू फाइंड होंगी, एक बार प्लस लेने पर एक बार माइनस लेने पर, जो आपका आंसर होगा ठीक वो ले लिया जाएगा। ठीक है, तीसरा, सबसे पहले आपका हो गया कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कैसा होगा, धनात्मक होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। और दूसरा आपका हो गया त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है अगर हमें दिया होगा तो उसे हम प्लस का या माइनस का लेके चलेंगे। और तीसरा पॉइंट आपका एक और बनता है तीन बिंदुओं के समरेख का। किसका, तीन बिंदुओं के समरेख का। समरेख मतलब जैसे क्या होगा, कभी कभी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, हमें तीन बिंदु दिए होंगे, ये त्रिभुज के तीनों शीर्ष हैं, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो क्या होगा, क्षेत्रफल 0 आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते समय शून्य आ जाए, तो ऐसी स्थिति में जिन बिंदुओं की मदद से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे थे वो तीनों बिंदु उस स्थिति में समरेख होंगे, यानी वो एक ही रेखा पर स्थित होंगे, एक ही सीध में होंगे। और एक ही रेखा पर स्थित तीनों बिंदुओं से त्रिभुज नहीं बन सकता, और बनेगा तो उसका क्षेत्रफल क्या आएगा, 0। ठीक है, यानी त्रिभुज के शीर्षों से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते समय क्षेत्रफल शून्य आ जाए, शून्य आ जाए, तो ऐसी स्थिति में जिन बिंदुओं की मदद से हम क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं वो बिंदु समरेख या समरेख कॉलिनियर, एक ही बात है। ठीक है, समरेख होंगे। ठीक है, यानी वो तीनों बिंदु जो है इस तरीके से होंगे, मान लीजिए ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया,
और ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर आएंगे। तो अगर हम इन तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो क्या ट्रायंगल आपको दिखेगा, ट्रायंगल जैसी आकृति दिखेगी। ट्रायंगल जैसी आकृति तभी दिखती है जब ये तीनों बिंदु विषम रेखीय स्थिति में हो, यानी इनमें से कोई दो बिंदु विषम रेखीय हो। मान लीजिए अगर एक ए ले लिया आपने, एक बी ले लिया, तो ये तो मिलके सीधे मिल रहा है, लेकिन एक बिंदु आपको इनकी दिशा से अलग लेना पड़ेगा। मान लीजिए या तो आप इधर ले लीजिए या इधर, मान लीजिए सी है तो फिर आपको फिर इधर मिलाना पड़ेगा। तो इस तरीके से ट्रायंगल तो बन सकता है, लेकिन अगर एक ही सीध में है, समरेख हैं अगर वो तीनों बिंदु, तो फिर ट्रायंगल का निर्माण नहीं हो सकता। अगर ऐसे बिंदु हैं और हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड करें तो ऐसी स्थिति में ट्रायंगल का एरिया जो है आपका शून्य प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स थे। सबसे पहला पॉइंट, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। अगर ऋणात्मक सॉल्व करने पर आता है तो हम उसको धनात्मक मान लेंगे, यानी उसका हम एक मॉड्यूलस वैल्यू लेते हैं और निरपेक्ष मान लेते हैं, मोड का तरीके से मान हम उसका लेते हैं। ठीक है। दूसरा, जब किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया हो तो हम क्या करेंगे, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है और किसी चर राशि का फाइंड कराया है मान, तो हम उस क्षेत्रफल को बराबर में लेके चलेंगे, तो प्लस और माइनस दोनों का लेके चलेंगे। ठीक है, दोनों स्थितियों में हम उसको लेकर चलेंगे, प्लस की स्थिति में भी और माइनस की स्थिति में भी, क्योंकि एरिया जब हम निकालते हैं तो प्लस में भी आता है माइनस में भी आता है। हाँ, बेशक हम बाद में उसको माइनस को छोड़ देते हैं, लेकिन आता तो माइनस में ना, इसी वजह से हम प्लस और माइनस दोनों में लेकर चलेंगे, वरना हमारे आंसर जो मैच करने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। तीसरा, त्रिभुज के शीर्षों से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते समय शून्य भी आ जाता है। कभी कभी हमें त्रिभुज के 3 बिंदु दिए होते हैं और कहते हैं साहब इसका एरिया आप निकालिए, तो हम क्या करते हैं, निकालते हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाता है ऐसी कंडीशन में। तो अगर क्षेत्रफल 0 आ गया तो ऐसी स्थिति में जिन बिंदुओं से हम क्षेत्रफल जो निकाल रहे थे ना, वो बिंदु कैसे होंगे, समरेख होंगे। कभी कभी प्रश्न आता है, कहता है कि सिद्ध कीजिए कि ये तीनों बिंदु समरेख हैं। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। अगर ट्रायंगल का एरिया 0 आ गया तो वो समरेख है, और नहीं आया तो समरेख नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हम एक्सरसाइज के प्रश्न सवाल सॉल्व करने वाले हैं आज। ठीक है, तो ये तो थे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिन्हें आप लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। और ये सारणिक विधि से क्षेत्रफल निकालने का तरीका है ट्रायंगल का। ठीक है, ये हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं, इसलिए इसका यूज नहीं है। तो एक्सरसाइज 4.3 आज आपकी स्टार्ट होने वाली है। प्रश्न नंबर 1 देखिए। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें क्या दिया है देखिए, निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी त्रिभुज के शीर्षों के बिंदु हमें यहाँ पर दिए हैं और उस त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले पार्ट में 3 सवाल हैं, 2 सवाल मैं कर देता हूँ, एक आप स्वयं कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न, पहले का पहला पार्ट, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर देखेंगे हमें दे रखे हैं त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज के शीर्ष, यानी मान लेते हैं, माना ए बराबर, माना आपको ए दे रखा है, या ऐसे ही लिख लीजिए, वन कॉमा 0, 6 कॉमा 0, 4 कॉमा 3। ठीक है, ये हमें त्रिभुज के शीर्ष दे रखते हैं। ठीक है, सब ध्यान से समझिएगा, हार्ड नहीं है, नॉर्मल है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, ये तीनों बिंदु दे रखे हैं। तो देखिए हम जो फॉर्मूला जानते हैं सारणिक विधि से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का, उसमें x1 y1 x2 y2 x3 y3 आता है। तो क्या कीजिए, आप इनको आपने यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखेंगे आप त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणिक विधि से,
क्या होता है, डेल्टा बराबर 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 और ये 1 1 1, ये 1 1 1 हम लगाते हैं क्योंकि जो सारणिक होता है वो हमारा, वो हमेशा क्या होता है, सारणिक एक वर्ग होता है। क्या होता है, वर्ग, यानी उसमें जितनी रो है उतने ही कॉलम। अगर हम मान लीजिए 1 1 नहीं लेंगे तो क्या होगा, ये जो सारणिक है ये फिर वर्ग नहीं बन पाएगा। ठीक है, चलो इसमें तीन तो रो हो जाएंगे, 2 कॉलम हो जाएंगे, तो 3/2 का ये हो जाएगा, तो वर्ग नहीं बन पाएगा। तो 1 लगने से क्या हो गया, ये वर्ग सारणिक जो है वर्ग बन गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम वहां से मान लगाते हैं, तो डेल्टा बराबर 1/2, ट्रायंगल के जो एरिया को हम किससे लिखते हैं, डेल्टा से लिखते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर x1 की वैल्यू क्या है 1 और y1 की वैल्यू क्या है 0, x2 की वैल्यू क्या है 6, y2 की वैल्यू 0, x3 की वैल्यू क्या है 4 और y3 की 3। ओके, और यहाँ पर 1 1 1। अब ये एक तरीके से आपका क्या है, सारणिक की तो है ये। अब इस सारणिक को आप पीछे रूल्स पढ़कर आए हैं, या तो आपका अगर लग रहा है ऑपरेशन लगाने से ये और सिंपल हो सकता है, तो आप इसमें ऑपरेशन भी अप्लाई कर सकते हैं जैसे चाहें वैसे। ठीक है, और आप चाहें तो डायरेक्ट इसका एक्सप्रेशन भी कर सकते हैं, डायरेक्ट प्रसार भी इसका आप कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये अगर हम ऑपरेशन लगाएंगे तो सिंपल हो जाएगा, तो आप ऑपरेशन लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना भी लगाएं तो भी चलेगा। ठीक है, वैसे आप देखिए 1 0 तो यहाँ पर है, अगर हम इसमें से इसको मैच करते हैं तो 1 0 यहाँ भी बन जाएगा, 2 0 बन जाएंगे, डायरेक्ट के साथ जल्दी हो जाएगा, या फिर आप ऐसे भी कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये लिख दीजिए आप R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक है, तो डेल्टा बराबर 1/2, तब प्रसार करेंगे R1 के अकॉर्डिंग, तो प्लस माइनस प्लस आता है। यहाँ देखिए 1 प्लस का 1, तो फर्स्ट रो गया, फर्स्ट कॉलम गया। ठीक है, तो ये 4 एलिमेंट बचते हैं हमारे, ये वाले, तो इसका इसमें, इसका इसमें, 0 का 1 में करेंगे 0, -3 बन जा 3, फिर -0, तो कुछ भी आएगा सब 0 हो जाएगा भाई। सेकंड कॉलम जाएगा, फर्स्ट रो जाएगी, तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे, तो 6 का 1 में 6 आएगा और -4 का 1 में 4 आएगा। लेकिन ये सॉल्व करके जो भी आएगा उसका मल्टीप्लाई फिर अगर हम 0 में करेंगे तो वो 0 ही होने वाला है फाइनली। ठीक है, और लास्ट में क्या है आपका +1, तो थर्ड कॉलम गया और फर्स्ट रो गई, तो ये 4 एलिमेंट बचे, तो इसका इसमें, इसका इसमें, तो 6 3 जाओ 18, -4 का करेंगे अगर हम 0 में, तो क्या आएगा आपका 0। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रसार। तो डेल्टा बराबर 1/2, 1 का 0 में 0, 1 का -3 में -3, ये सब क्या हो गया आपका 0, और ये 1 का 18 में 18 और वो 0, प्लस का 18 -0, तो डेल्टा बराबर 1/2, यहाँ देखिए प्लस का 18 और माइनस का 3, कितना बचा 15, यानी ये आपका आ गया 15/2 वर्ग इकाई, ये वर्ग मात्रक। जो भी आपको दे रखा है, अगर आपको सेंटीमीटर दे रखा है तो आप सेंटीमीटर लिख देंगे, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, मिलीमीटर दे रखा है तो वर्ग मिलीमीटर, और आपको कुछ नहीं दिया तो इकाई आप लिख देंगे। ठीक है, ये चीज़ें इस तरीके से लिखने से थोड़ा सा सही रहता है, और इसमें दिया भी है दिया नहीं है, चलिए छोड़िए। ठीक है, आप लिख सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मात्रा कोई नहीं दिया है तो। इस तरीके से आपके पहले पार्ट का पहला प्रश्न सॉल्व हो गया। 3 बिंदु दिए थे, सारणिक विधि से हमने उसका एरिया फाइंड कर दिया, कितना आएगा 15/2, यानी 7.5 आएगा आपका। ठीक है, अब देख लीजिए क्या बुक में इस तरीके से आ रहा है। तो ये आपका पहला प्रश्न समाप्त हो गया। इसी प्रकार आप देखिए दूसरा, यहाँ देखिए दूसरे बिंदु दे रखे हैं आपको, त्रिभुज का शीर्ष हमको दे रखे हैं 2,7, 1,1, 10,8। ठीक है, तो ये हमारा हो गया x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे।
देखिए जैसे इसको सॉल्व करेंगे शारीरिक विधि से निकालेंगे क्षेत्रफल, तो डेल्टा बराबर 1/2 x1 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 7, x2 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 1 और x3 की वैल्यू 10, y3 की वैल्यू आपकी 8 और यहाँ पर 1 1 1। ठीक है, अभी तरीके इसको सॉल्व करते हैं। तो वही प्रसार कर लीजिए, ठीक है, इसी के भी अकॉर्डिंग। तो r1 के सापेक्ष प्रसार, और आप ऑपरेशन अप्लाई करना चाहें तो कर भी सकते हैं। आपको अगर जीरो की चीज़ बनानी है, बन रही हो तो बना भी सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर डेल्टा बराबर 1/2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, ये फर्स्ट रो गया और फर्स्ट कॉलम गया, तो ये 4 एलिमेंट बचे, तो 1 का 1 में यहाँ पर आएगा सबसे पहले 2 ब्रैकेट में, इसका इसमें इसका इसमें, तो 1 का 1 में 1 माइनस 8 बन जा 8, ठीक है, फिर -7 क्योंकि प्लस माइनस की फॉर्म में चलता है, तो -7, तो सेकंड कॉलम गया और फर्स्ट रो गया, तो ये 4 एलिमेंट आपके बचे, तो 1 का 1 में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई और 10 का 1 में -10, ठीक है, फिर +1, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो, तो ये 4 एलिमेंट बचे, 1 का 8 में 8 और -10। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो डेल्टा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, यहाँ पर 8 में से जब 1 माइनस करेंगे -7 का 2 में करेंगे -14, यहाँ 10 से बन जाएगा -9 का करेंगे -7 में, ठीक है भाई, 10 से 1 माइनस करेंगे -9 और -9 का 7 में करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस प्लस के 9 से बन जा 63, और यहाँ पर 10 से गया आपका 8, तो कितना बचता है -2, ओके, -2 का 1 में करेंगे तो -2 ही आएगा, यानी 1/2, यहाँ पर आपका हो गया 63 में से आपको घटाना है 2 को, तो कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा, और फिर 61 से 40 को माइनस करना है आपको, तो ये हो जाएगा आपका 47, कितना 47, ठीक है, क्योंकि 63 से 2 गया 61 बचता है आपको, और 61 से 4 माइनस करेंगे तो 57 और 10 गया तो 47, ठीक है, यानी 47/2 वर्ग इकाई, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर आ गया। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं। ठीक है, और थर्ड पार्ट आप स्वयं कर लीजिएगा, सेम है बिल्कुल, 3 बिंदु दे रखे हैं। अब देखिए आगे आते हैं। इसमें देखिए सेकंड में दे रखा है, दर्शाइए कि बिंदु ए बी और सी समरेख हैं, यानी ये हमें प्रूफ करना है कि ये जो 3 बिंदु दे रखे हैं हमें तीनों समरेख हैं। तो मैं पहली बात बता जाऊंगा आपको, अगर हमें 3 बिंदु दे रखे हैं और हमसे ये प्रूफ कराए कि वो समरेख हैं, तो इसके लिए कंडीशन क्या है, अगर ट्रायंगल का एरिया 0 आ गया तो समरेख है, और 0 नहीं आया तो समरेख नहीं है। तो यहाँ हमें प्रूव करना है कि ये तीनों बिंदु समरेख हैं, मतलब ट्रायंगल का जो एरिया है वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो सवाल नंबर 2 दिया है, बिंदु ए दे रखा है हमें a, b प्लस सी, a, b प्लस सी, b बिंदु हमको दे रखा है b, c प्लस ए, b, c प्लस ए, और c बिंदु हमको दे रखा है c, a प्लस बी, c, a प्लस बी, इस तरीके से। और सिद्ध करना है, सिद्ध करो बिंदु समरेख है, ठीक है। तो देखिए यहाँ हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे साढ़े विधि से, और अगर हमारा ट्रायंगल का जो एरिया है वो 0 आ जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा कि ये तीनों बिंदु समरेख हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, इनको मान लीजिए आप x1, y1, x2, ये y2 हो गया आपका पूरा बिंदु, और ये x3 और ये पूरा y3, ठीक है। अब ट्रायंगल का एरिया,
त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर 1/2 साडिक x1 y1 x2 y2 x3 y3 और ये 1 1 1, ठीक है। या आप बराबर जीरो भी लेके चल सकते हैं, अगर एच एस बराबर आर एच आ गया तो जीरो तो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसके बराबर भी जीरो लेकर चल सकते हैं। अगर इधर भी जीरो आ गया, इधर तो जीरो आ ही रहा है, और दोनों एच एस बराबर आर एच 0 0 आ गई, तब भी हम कह देंगे कि ये तीनों बिंदु समरेख हैं। या फिर आप एरिया स्वयं निकाल लीजिए, एरिया जीरो आ जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा समरेख है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर करते हैं डेल्टा बराबर 1/2 साडिक में x1 की वैल्यू क्या है a और y1 की वैल्यू b प्लस सी, यहाँ पर b, और ये b y2 की वैल्यू c प्लस a, और यहाँ पर x3 की वैल्यू आपकी c और y3 की वैल्यू आपकी a प्लस b, और ये 1 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, आप ऑपरेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर अगर हम C1 में C2 को ऐड कर दें, C1 में C2 को ऐड कर दें, देखिए यहाँ पर B प्लस C को ऐड करेंगे A में तो A प्लस B प्लस C हो जाएगा, फिर C प्लस A को ऐड करेंगे B में तो A प्लस B प्लस C हो जाएगा, फिर A प्लस B को ऐड करेंगे C में तो यहाँ भी A प्लस B प्लस C हो जाएगा। मतलब फर्स्ट कॉलम में सभी A प्लस B प्लस C हो जाएंगे और A प्लस B प्लस C क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 1 1, और देखिए यहाँ भी 1 1 1 है। तो ये रूल था, मैंने बताया था आपको, गुण था सारणिक का कि कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर समान हो जाते हैं तो सारणिक का मान क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो वही हो जाएगा, तो रूल के अकॉर्डिंग 0 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, C1 चेंज C1 प्लस C2, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ट्राइंगल का एरिया डेल्टा इज इक्वल टू 1/2, बी प्लस सी को ए में ऐड करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, सी प्लस ए को बी में ऐड करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी को सी में ऐड करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, और ये सेकंड कॉलम आपका सेम रहेगा, और यहाँ पर 1 1 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ से फर्स्ट कॉलम से क्या आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है, तो ले लीजिए यहाँ 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, अंदर क्या बचेगा यहाँ पर 1 1 1 बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, 1 1 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम आपस में कैसे इक्वल हैं, क्या लिखेंगे, चूंकि C1 बराबर C3, ठीक है, C1 बराबर C3, तो सारणिक का मान बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर 1/2 ए प्लस बी प्लस सी इंटू 0। भाई इस सारणिक का मान क्या हो गया, 0 हो गया रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि कोई दो रो या दो कॉलम एक जैसे होते हैं तो सारणिक का मान 0 हो जाता है। तो दो कॉलम सेम हो गए फर्स्ट और थर्ड, तो इसका मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो हमने क्या लगा दिया, 0, और 0 का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। क्या लिखेंगे, अतः दिए गए बिंदु A, B व C समरेख है, ठीक है। इस तरीके से मतलब ट्रायंगल का एरिया क्या आ गया, 0 आ गया, तो ये तीनों बिंदु क्या है, समरेख हैं। और ये बात मैं पहले ही बता चुका था, अगर हमें इन्हीं तीन बिंदुओं को समरेख प्रूफ करना है तो अगर उस ट्रायंगल का एरिया 0 आ जाएगा तो वो तीनों बिंदु समरेख हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये इम्पोर्टेंट थोड़ा सा क्वेश्चन था, अच्छा है। चलिए देखिए एक्सरसाइज सिंपल है और ज़्यादा वो भी नहीं है, खास इतना इम्पोर्टेंट खास है नहीं, लेकिन फिर भी आप इतना हल्की में भी मत लेना, और प्रश्न आपको आना चाहिए, अगर बाई चांस आ जाता है तो आप इसको कर लें, ठीक है। क्योंकि हमें सब कुछ करके चलना पड़ेगा, तभी हम एग्जाम में 90+5 ला सकेंगे। ऐसा नहीं कि ये पढ़ लिया ये छोड़ तो बात करने की नहीं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें k का मान ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है हमें, k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है, जहां शीर्ष बिंदु दे रखे हैं, यानी हमें यहाँ पर त्रिभुज के तीनों शीर्ष दे रखे हैं और ट्रायंगल का उसका एरिया भी दे रखा है, एरिया गिवन है,
आपके के का मान निकलवाया, तो मैंने थर्ड पॉइंट में लिखाया था आपको, कभी भी किसी ट्रायंगल का एरिया हमको दिया हो, किसी चर राशि या किसी कभी मान निकलवाए, तो उस एरिया को हम प्लस माइनस दोनों का लेकर चलेंगे। तो वही हम यहाँ पर काम करने वाले हैं, ठीक है। तो तीसरे का फर्स्ट पार्ट, इसमें दो पार्ट है, क्योंकि इसमें क्या दे रखा है, के का मान हमको निकालना है और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दे रखा है 4 वर्ग इकाई, ठीक है। और बिंदु दे रखे हैं त्रिभुज के शीर्ष हमें दे रखे हैं a, 0, 4, 0 और 0, 2, ठीक है। ये हमको दे रखे हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले एरिया फाइंड नहीं, के की वैल्यू निकाल लिए थे, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। तो वही हमें एक तो एरिया हमें ट्रायंगल का दे रखा है 4 वर्ग इकाई, एक हम ज्ञात करेंगे सारणिक विधि से। तो दोनों जो एरिया हैं जो हम ज्ञात करेंगे और जो हमें दिया है वो एक ही ट्रायंगल के हैं, तो दोनों एरिया आपस में कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, क्योंकि एक ही ट्रायंगल के एरिया हैं। हमें जो एरिया दे रखा है 4 वर्ग इकाई, ये भी उसी ट्रायंगल का है जिस ट्रायंगल का एरिया हम सारणिक विधि से ज्ञात करेंगे। दोनों एरिया एक ही ट्रायंगल के हैं, तो आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, ठीक। क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सारणिक x1 y1 x2 y2 x3 y3 और ये 1 1 1। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हमें दिया है कितना है 4, तो क्या लेंगे, इसको प्लस माइनस लेंगे आप, ठीक है। क्या लेंगे, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस 4 बराबर, ठीक है, प्लस माइनस 4, क्योंकि मैंने कहा था जब भी हमें एरिया दिया हुआ तो उसे हम प्लस माइनस का लेकर चलेंगे, ठीक है। तो प्लस माइनस 4 बराबर x1 की वैल्यू k, y1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 4, y2 की वैल्यू 0, x3 की वैल्यू 0, y3 की वैल्यू 2 है, ठीक है। और यहाँ 1 1 1 इस तरीके। अब इसको आप सॉल्व कीजिए और इक्वल प्लस माइनस 4, तो प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू, देखिए आप फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग कैसा कर दीजिए, r1 के सापेक्ष देखिए यहाँ सबसे पहले आएगा आपका k, तो ये गया, ये 4 एलिमेंट बचे भाई, फर्स्ट कॉलम गया, फर्स्ट रो गया, तो इसका इसमें 0 माइनस 2 का 1 में 2, फिर माइनस 0, तो कुछ भी आएगा सब 0 होने वाला है, और लास्ट में प्लस 1, तो थर्ड कॉलम गया, फर्स्ट रो गया, तो ये 4 एलिमेंट बचे, तो इसका इसमें 4 2 जा 8 माइनस 0 का 0 में 0, ठीक है। और 1/2 तो रहेगी आपका, 1/2 और है यहाँ पर 1/2, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, इस 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, तो 2 4 से इतना हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 आता है ना, तो 1/2 8 2 इधर डिवाइड में है, तो आगे हमने मल्टीप्लाई में भेज दिया, तो 4 2 8 हो गया प्लस माइनस, और ये आपका प्रसार हमने कर दिया। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस माइनस 8 बराबर के का करेंगे -2 में -2 के, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, ये सब 0 हो गया आपका, और a1 का 8 में 8, वो 0 हो गया। तो यहाँ पर प्लस माइनस 8 बराबर -2 के प्लस 8। अब यहाँ देखिए एक बार हम प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, ठीक है। तो प्लस लेने पर, तो यहाँ अगर प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा। तो प्लस 8 बराबर -2 के प्लस 8, 8 से 8 क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या बचा 0 -2 के। अब देखिए माइनस का जो 2 है ये डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0 बराबर के का मान क्या आ गया 0। यानी अगर हमने प्लस लिया तो हमारा जो के का मान है वो क्या आया 0 आया। अब एक बार लेते हैं माइनस, ठीक है। माइनस लेने पर देखिए माइनस लेंगे तो यहाँ प्लस 8 क्या हो जाएगा -8, यानी -8 बराबर -2 के प्लस 8। तो अब इस 8 को हम लेकर आएंगे किसमें, RHS में, या फिर 2k को RHS में ले आओ, इसको इधर भेज दो, तो 2 के इधर आएगा तो प्लस का 2k,
और 8 जाएगा उधर तो प्लस का 8 और 1 प्लस का 8 प्लस ये है तो 2k बराबर 16। तो 2 से काटेंगे कितनी बार 8 बार, ठीक है। तो k बराबर 8 वर्ग इकाई। तो इस तरीके से हमारा ये k के 2 मान प्राप्त हो गए। अब बुक में आपका क्या रहा है वो आप मैच कर लीजिएगा। ये 3 का फर्स्ट आपकी एक्सरसाइज चल रही है 4.3 का तीसरे में 0 और 8 दोनों आ रहे हैं। क्या लिखेंगे, अतः k बराबर 0 और k बराबर 8, ठीक है। वर्ग इकाई, तो सॉरी वर्ग इकाई नहीं, ये क्षेत्रफल थोड़ी है, k का मान है। तो इस तरीके से हमसे k का मान ज्ञात कराया था। तो k का मान हमारा आ गया। सबसे पहले देखिए हमने क्या किया, हमें ट्राइंगल का एरिया दे रखा था तो हमने उसको प्लस माइनस 4 ले लिया, क्योंकि जब भी हमें ट्राइंगल का एरिया गिवन हो तो उससे हम प्लस माइनस का लेके चलेंगे इस कंडीशन में, ठीक। और शीट्स दे रखे थे, शीट्स लिख लिए x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान लिए। तो ट्राइंगल का क्षेत्रफल बराबर ये सारणिक विधि से होता है। तो इस ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल है जिसका हम ज्ञात कर रहे हैं, और हमें जो दिया है ये भी उसी ट्राइंगल का क्षेत्रफल है। तो दोनों क्षेत्रफल एक ही ट्राइंगल के हैं तो बराबर लेके चलेंगे। तो प्लस माइनस 4 बराबर ये, यहाँ पे हमने मान लगा दिया, इस 2 का मल्टीप्लाई 4 में कर दिया 8 और इसका हमने कर दिया R1 के अकॉर्डिंग प्रसार। सॉल्व करके एक बार प्लस ले लिया तो प्लस लेने पर k का मान क्या है 0, एक बार माइनस ले लिया तो माइनस लेने पर k का मान क्या आएगा आपका +1 आ गया, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट देखिए, थर्ड का सेकंड पार्ट। यहाँ देखिए दे रखा है वही त्रिभुज का क्षेत्रफल तो वही है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 4 वर्ग इकाई और k का मान वही ज्ञात करवाया है। और बिंदु दे रखे हैं हमें त्रिभुज के शीर्ष -2, 0, 0,4 और यहाँ 0,k, ठीक है। और वही कि हमें k का मान क्या करना है। सबसे पहले देखिए इसको क्या मानेंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सारणिक 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 और ये 1 1 होगा, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें क्या दे रखा है 4, तो प्लस माइनस 4 लेंगे तो +-4 बराबर 1/2। x1 का वैल्यू कितना आपका -2 और y1 का 0, x2 का 0 y2 का 4 x3 का 0 y3 का 1 1, ठीक। तो इसका मल्टीप्लाई आप इधर कर देंगे तो +-8 हो जाएगा। और यहाँ पर आप C1 के अकॉर्डिंग प्रसार कर दीजिए, ठीक है, C1 के सापेक्ष प्रसार, ठीक है। तो यहाँ प्रसार करेंगे तो देखिए सबसे पहले ये कोई प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पर देखिए -2 ये गया और ये गया, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, तो इसका इसमें इसका इसमें 4 1 जा 4 -k का 1 k, और यहाँ -0 कुछ भी आएगा सब 0 होने वाला है, और यहाँ भी +0 कुछ भी आएगा सब 0 होने वाला है। तो ये हो गया आपका +-8 बराबर -2 4 जा -8 और ये माइनस माइनस प्लस के 2 और बाकी सब 0 हो गया। अब प्लस लेने पर तो प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा +8 बराबर -8 प्लस 2k, इसको इधर ले आइए आप 8 को, तो 8 + 8 बराबर 2k, तो 8 और 8 16 यानी 2k बराबर कितना हो गया 16, 2 8 जा 16, तो k बराबर आपको आ गया 8 वर्ग नहीं, एरिया थोड़ी है, ठीक है। तो k का मान आ गया। अब एक बार ले लेंगे माइनस लेने पर, तो माइनस जब हम लेंगे तो क्या होगा यहाँ +8 की जगह पर -8 हो जाएगा, यानी -8 बराबर -8 + 2k, तो इससे देख कट गया तो 0 बचा 2k, और 2 भी 0 हो गया तो k बराबर क्या आ गया 0, यानी इस बार भी वही आपके आंसर आए k के, ठीक है। अतः
k बराबर 0 और k बराबर हाफ, ठीक है, वही है। ठीक, इस तरीके से ये आपके k के मान ज्ञात हो गए, ठीक है।